हैं चमन में बहार बनकर, वो आए हैं चमन में बहार बनकर। बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, इस्तकबाल करते हैं हम सभी आपका माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का। बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। शिक्षा नगरी कोटा की पहचान। मैं निवेदन करती हूँ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा। चरागे मोहब्बत जलाने चले हैं, चरागे मोहब्बत जलाने चले हैं, हम रूठे हुए को मनाने चले हैं। मोहब्बत का मौसम ये नगमे वफा के, मोहब्बत का मौसम ये नगमे वफा के, हम शहनाई दिल की बजाने चले हैं, चरागे मोहब्बत जलाने चले हैं। अंधकार को दूर करता यह छोटा सा दीपक इस बात का प्रतीक है कि जब भी ज्ञान की रोशनी होती है तो अज्ञानता का अंधेरा हमेशा दूर हो जाता है और एक उम्मीद जागती है। इसी उम्मीद के साथ आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष साफा पहनाकर वे श्रीफल भेंट करके भैया साइड आदरणीय डीआईएम सर स्वागत के सत्कार कर रहे हैं। श्री अनिल कालका रेल मंडल प्रबंधक कोटा द्वारा स्वागत। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत में सत्कार किया जा रहा है। मैं यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तथा उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, रेल यूनियन के पदाधिकारी, कोटा मंडल के अधिकारी व कर्मचारीगण और भारतीय रेल के जनसंपर्क अधिकारियों और निरीक्षकों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा मंडल के लिए आपका मार्गदर्शन हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहा है। आपके प्रयासों से न केवल कोटा बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को रेलवे के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। विश्व स्तरीय तर्ज पर कोटा एवं दंगनिया तालाब रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से चल रहा है और हाल में ही अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित बूंदी रेलवे स्टेशन का आपकी गरिमामय उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली की ट्रेन की सौगात आपके माध्यम से कोटा मंडल को मिली है, जिससे कि क्षेत्रवासियों एवं कोटा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बेहतर आवागमन का साधन सिद्ध हो रही है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि देश की शिक्षा नगरी कोटा में पहली बार ऐतिहासिक अखिल रेल भारतीय जनसंपर्क सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे का जनसंपर्क विभाग महत्वपूर्ण यात्री सुविधाओं के उद्घाटन, जनप्रतिनिधियों के लोकार्पण कार्यक्रम, मीडिया प्रबंधन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने एवं सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रचार प्रसार की अहम भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त नई गाड़ियों के शुभारंभ, ट्रेनों के ठहराव का उद्घाटन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट समाचार पत्रों के माध्यम से सकारात्मक खबरों को आम जनता तक पहुंचाने का जनसंपर्क विभाग मुख्य दायित्व निभाता है। मंडल स्तर पर रेल प्रशासन की तरफ से मैं आप सभी को यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन देता हूं, जिससे रेल उपलब्धियों और कार्यों का भरपूर प्रचार प्रसार के साथ सकारात्मक छवि का निर्माण हो सके। साथ ही आप सभी
जनसंपर्क अधिकारियों एवं इंस्पेक्टरों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भारतीय रेल का जनसंपर्क कैडर रेलवे की सकारात्मक विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए का दायित्व का निर्वहन इसी प्रकार संपूर्ण निष्ठा और समर्पण से करते रहेंगे। अतः मैं पुनः आप सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आधारित एक संक्षिप्त वीडियो की प्रस्तुति आप लोगों के सामने की जाएगी। हर कहानी के पीछे एक आवाज होती है और भारतीय रेलवे की वो आवाज है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। कभी कैमरे के पीछे, कभी भीड़ के बीच एक ऐसा योद्धा जो दिखता नहीं लेकिन देखता सबको है। आइए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं। 68,000 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें 19 जोन, 70 डिवीजन और 12,50,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे के जनसंपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशन कैडर में केवल 139 अधिकारी और कर्मचारी ही काम करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की संरचना क्या है। जोनल लेवल पर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं CPRO यानी कि चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को दो संवर्ग में विभाजित किया जाता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी होता है अधिकारियों का संवर्ग, जिसमें आते हैं वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी यानी कि सीनियर PRO और जनसंपर्क अधिकारी यानी कि PRO। और ग्रुप सी होता है सुपरवाइजर संवर्ग, जिसमें आते हैं पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, चीफ पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। एक PRI और PRO के दिन की शुरुआत कुछ 5:30 बजे होती है, जहाँ पे इनको 15 से 20 न्यूज़पेपर में से रेलवे खबर की पेपर कटिंग निकालनी होती है। उसके बाद ऑफिस पहुंचने में काम शुरू हो जाता है प्रेस रिलीज बनाने का, जिसको बनाने के प्रोसेस में रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। यदि किसी भी तरह की कोई गलत खबर सामने आई है तो उसको सही करना, मीडिया से संवाद करना, सोशल मीडिया पे प्रचार करना, बैनर स्टैंडी बनाना, ऑन ग्राउंड फोटोग्राफी करना, किसी भी आपात स्थिति में जैसे कि रेल दुर्घटना हो जाना या किसी और कारणवश रेल परिचालन बाधित हो जाने पर PR डिपार्टमेंट ही यात्रियों को सही जानकारी पहुंचाता है। यूं तो भारतीय रेलवे लगातार प्रगति कर रहा है। नई नई वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत, वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन लगातार इनॉग्रेट हो रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों को नया बनाया जा रहा है। यदि हम बात करें कोटा के बारे में, तो कोटा रेलवे स्टेशन को 207 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। दकनिया तालाब रेलवे स्टेशन को 111 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है और एक विश्व स्तरीय रूप दिया जा रहा है। अभी हाल ही में ही बूंदी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर पूरी तरह से रीडेवलप करके यात्रियों को समर्पित किया गया। एक तरफ रेलवे लगातार अपनी ट्रेनों की संख्या और नेटवर्क को बढ़ाता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनसंपर्क विभाग में कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। एक जनसंपर्क अधिकारी सप्ताह के 7 दिन काम करता है और सदैव रेलवे की सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास करता है। पूरे भारतीय रेलवे में लगभग 70 मंडल और 19 मुख्यालय हैं, लेकिन केवल 50 जनसंपर्क अधिकारी ही कार्यरत हैं। कई मंडलों में तो एकमात्र PRI कार्यरत है, जिससे अवकाश या आपात स्थिति में कार्य बाधित हो जाता है। अतः इस वीडियो के माध्यम से जनसंपर्क विभाग भारतीय रेलवे को एक सुझाव देना चाहता है कि प्रत्येक जोन में कम से कम एक सीनियर PRO, 2 चीफ पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और 5 सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर जरूर हो, एवं मंडल में कम से कम एक PRO, 2 सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और 1 पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इतना तो होना ही चाहिए, जो कि वर्तमान में नहीं है। रेलवे का जनसंपर्क कैडर आशा करता है कि रेल मंत्रालय कैडर से संबंधित विसंगतियों के निराकरण के लिए सकारात्मक पहल करेगा। धन्यवाद। परम सम्माननीय देश की पार्लियामेंट में सर्वोच्च सदन पर आसीन, राष्ट्र के गौरव को, नई गरिमा को सुशोभित करते हुए एक मुस्कुराहट से भरा चेहरा और एक मुखर व्यक्तित्व के धनी श्रद्धेय हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार करते हैं पूरे जनसंपर्क परिवार की ओर से। आज हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है कि भारतीय रेल का प्रथम जनसंपर्क सेमिनार कोटा में आयोजित किया जा रहा है। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हम धन्य हो गए हैं। जैसा कि आपने
प्रेजेंटेशन में देखा जनसंपर्क का क्या अस्तित्व है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जैसा आपको बताया कि भारतीय रेल के 12 लाख कर्मचारियों में जनसंपर्क के मात्र 140 कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं और पूरे लगन से काम कर रहे हैं, पूरे जोश और खरोश के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इस कैडर को बढ़ाए जाने के लिए इस सेमिनार का हमने आयोजन किया है। वर्ष 1989 और 90 के मध्य भारतीय रेल द्वारा जनसंपर्क विभाग का एक गठन किया गया। भारत का राजपत्र प्रॉपर नोटिफिकेशन भी जारी किया, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस गजट नोटिफिकेशन को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। जनसंपर्क विभाग आज भी अपने आंतरिक प्रमोशन के लिए परेशान है, इसलिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। हम लोगों का जैसा सिस्टम है कि जैसे दूसरे लोगों के सिलेक्शन होते हैं वैसे ही हमारे सिलेक्शन होते हैं, लेकिन गजेटेड ऑफिसर बनने के बाद हम एक सेपरेट हो जाते हैं। हमें कह दिया जाता है कि आप मिसलेनियस कैडर में हो, जबकि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में मिसलेनियस कैडर नाम का कोई भी शब्द नहीं है। लेकिन भारतीय रेल में शब्द को आ जाने से जनसंपर्क परिवार के जो अधिकारी हैं 20-20, 25-25 वर्ष एक ही पद पर रहकर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये हमें निवेदन कर रहे हैं कि हमें इससे थोड़ा सा निजात मिले और हम भी रेल परिवार के शरीर का एक मुख्य हिस्सा है। हम सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि प्रथम बार जनसंपर्क के प्रतिनिधि के रूप में हम मंच साझा कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी का आशीर्वाद जो कि हमें सदैव मिलता रहेगा, मैं समस्त जनसंपर्क परिवार की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। मैं पुनः मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कार्ला साहब का, समस्त रेल के अधिकारियों का, जनप्रतिनिधि, यूनियन के आए हुए सभी साथियों का और मेरे मीडिया के बंधुओं का हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि आपने आकर हमें सहयोग दिया। भविष्य में हम आपसे पुनः मुलाकात करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यूनियन पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क केडर के विषय पर संक्षिप्त उद्बोधन। श्री शशि भूषण शर्मा जी, प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन अध्यक्ष कोटा मंडल एवं सहायक परिचालक प्रबंधक कोटा, आपसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। समय ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट समय सीमा का ध्यान रखें। हाड़ोती के ही नहीं, देश के जन जन के लाडले और हमारे बड़े भाई साहब संसद के माननीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री बिरला जी हमारे मध्य में है और मैं अपना इसे परम सौभाग्य मानता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई साहब के सामने मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मंडल रेल प्रबंधक महोदय, अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रेस मीडिया और जनसंपर्क के विविध कर्मचारीगण, 4 लाइनों में छोटी सी पूरा सार मैं कहना चाहूँगा जनसंपर्क विभाग का। सूचना का हो या संकट की घड़ी, जनसंपर्क की है जो सच्चाई से लड़े खड़ी। हर संस्था का चेहरा उसका आत्मविश्वास है, जनसंपर्क अधिकारी ही उसका एहसास है। जब से धरती है, सतयुग है, तब से जनसंपर्क है। हमारे धरती के पहले जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नारद जी को जाना जाता है। उसके बाद महाभारत काल में संजय आए और जनसंपर्क विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि एक छोटी सी भी गलती परिणाम को उलट पुलट कर देती है। महाभारत युद्ध के दौरान एक छोटी सी सूचना, अश्वत्थामा मारा गया और द्रोणाचार्य जी ने अस्त्र त्याग दिए और महाभारत का पूरा परिणाम बदल गया। यदि कौरवों की तरफ से भी जनसंपर्क अधिकारी होता और कोई ऐसी सूचना होती कि ये गलत न्यूज है, तो शायद परिणाम कुछ और होते, आज हिस्ट्री कुछ और होती। तो जनसंपर्क विभाग अपने आप
इतना महत्वपूर्ण विभाग है। और सबसे बड़ी बात, इसको अमेरिका ने समझा। आज जिस एआई को हम सुन रहे हैं, सन 2001 में अमेरिका के पास आ चुका था, आज जिस एआई का हम नाम ले रहे हैं। दूसरा, रूपर्ट मर्डोक का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने स्टार वार कार्यक्रम पहले ही चालू कर दिया। आज क्षणिक में जनसंपर्क विभाग का इतना दायित्व, इतना रोल बढ़ गया है कि शायद रेलवे को विशेष रूप से इसके कैडर के लिए प्रयास निश्चित किया जाना चाहिए। हमारा संगठन है इंडियन रेलवे प्रोमेटी ऑफिशियल फेडरेशन, उसमें हमने इस डिमांड को उठाया और उसमें एक पर्सनल सेक्रेटरी का तो कैडर बन गया है। हम चाहेंगे कि इनका भी एक कैडर का निर्माण हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं 1 मिनट सिर्फ 30 सेकंड और लूँगा। मैं अभी परसों संसद की कार्यवाही देख रहा था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष सामने थे, हमारे माननीय रेल मंत्री जी एक वक्तव्य दे रहे थे, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्भुत सोच, मेक इन इंडिया को लेकर के बताया गया कि कवच का हम कमीशनिंग कर रहे हैं। कोटा डिवीजन भारत का पहला डिवीजन है जहां ये कवच का हमने कमीशनिंग किया और जुलाई 2024 से चालू होकर के जुलाई 2025 में कंप्लीट हुआ। माननीय रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा की, लेकिन आज भी भारत के अधिकतर लोगों को ये, जो कि हमारा संचार व्यवस्था थोड़ी सी इस तरीके से कि मैं तो सुन पाया क्योंकि मैं जागृत था, हर व्यक्ति को जगाना, इस देश को जगाना और कम से कम रेलवे जो आज के पिछले 11-12 साल में जो कार्य कर रही है, इसलिए रेलवे की तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यदि कोई है तो वो है कि हमें इस विभाग को निश्चित रूप से बहुत ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसका कैडर का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कमल जोशी जी कह रहे थे कि इनके लिए एक प्रमोशन का, बिल्कुल सही कह रहे थे, सही दर्द है, तो मैं चाहूँगा कि इनके प्रमोशन की भी व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए। मैं एक बार फिर, मुझे मौका मिला, सबको हार्दिक आभार, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ये जनसंपर्क विभाग उत्तरोत्तर निरंतरोत्तर विकास करता रहे और रेलवे की प्रतिष्ठा और छवि को उच्च ऊंचाइयों पर ले जाए कि वैसे हम विश्व के सर्वोपरि देश के सर्वोपरि संगठन में हैं, लेकिन यदि इसने और अच्छा प्रयास किया तो हर जन को ये पता होना चाहिए कि रेलवे में आज क्या गतिविधि हो रही है और ये जब ही संभव है जब हमारा ये विभाग कार्य रहेगा। मैं इन्हीं के संदर्भ में एक कुछ लिख कर भी लाया हूँ, मेरी एसोसिएशन की तरफ से मैं सर को भेंट करूँगा, जिसमें इनकी भी डिमांड शामिल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन सहायक महामंत्री श्री मुकेश गालव जी को। समय सीमा का ध्यान रखें, आपसे निवेदन है, सर का शेड्यूल है। जनसंपर्क कर्मी कल्याण समिति के तत्वाधान में इस प्रथम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कोटा की धरती पे जन्मे सपूत, जो आज देश की सर्वोच्च लोकतंत्र भारतीय संसद का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सम्माननीय ओम बिड़ला जी, कोटा मंडल के रेल प्रबंधक और हम सबके, मैंने पहला रेल प्रबंधक देखा है जो एक धरती पर उतर करके आम यात्री और कर्मचारियों की समस्याओं को खुद आंखों से देखने का काम करते हैं और उसका समाधान करते हैं। सम्माननीय अनिल कांद्रा साहब, हमारे बीच पीआरओ, सीनियर पीआरओ सम्माननीय जोशी जी, जिनका हमारे उनके साथ बहुत पुराना लंबा एसोसिएशन है, और उपस्थित सभी सारे पीआरआईज जो पूरे देश से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पीआरओज और हमारे कोटा के सभी मीडिया कर्मी, सभी रेलवे परिवार के सदस्य और साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे देश में एक छोटा सा कैडर है पीआरओ का, जनसंपर्क का, और जैसा बताया जोशी साहब ने कि पूरे देश में 140 लोग हैं और हिंदुस्तान में रेलवे एक विभाग है जिसमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और एक दिन में 24,000 गाड़ियों का संचालन बिना किसी बाधा के बहुत ही अच्छे तरीके, सुरक्षित और संरक्षित तरीके से करता है, वो विभाग है भारतीय रेलवे।
जिसको देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आपका शेड्यूल देखा है, शाम तो पूरे उसमें जो है आपको जाना है, लेकिन मैं आपके ध्यान में बिना किसी इधर उधर जाते हुए सीधा मुद्दे पे आना चाहूँगा कि ये छोटा सा कैडर और इसके साथ जो भी एनोमलीज हर पे कमीशन में हुई, ये जो सेमिनार आज हो रही है वो एक ऐसे समय पे हो रही है, ये उपयुक्त समय है क्योंकि पे कमीशन 8वां पे कमीशन अभी गठित हो चुका है और इस महीने उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की घोषणा होने वाली है और अगले महीने से वो अपना कार्य प्रारंभ करने वाला है। ये जो वेतनमान, भत्ते और कार्य की दशाएं, ये सिर्फ अगर किसी उसमें आती है टर्म्स एंड रेफरेंस में, तो ये केवल पे कमीशन की आती है। बाकी जब भी हम बीच में पे कमीशन के आगे या पीछे कोई मांग उठाते हैं, वो कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये उपयुक्त समय है और इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम तो बात कर ही रहे हैं। मैं 6वें वेतन आयोग में वेतन आयोग के सामने पर्सनल हियरिंग में उपस्थित था। 7वें वेतन आयोग में माथुर साहब जस्टिस जो रिटायर्ड थे उनके सामने था। जो आज डीआरएम है मिस्टर मुदित मित्तल, ये उस समय रेलवे को कोऑर्डिनेट करते थे, तब हमने इस मुद्दे को उठाया था और उसमें हमें सफलता मिली थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा 2 ही मुद्दे की बात है इनके साथ। एक तो यह है कि पीआरआई, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, कभी भी इंस्पेक्टर नाम जिस पे आता है, मिनिमम किसी भी मंत्रालय में चले जाए, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, किसी का भी हो, मिनिमम ग्रेड पे 4200 से स्टार्ट होता है। इंस्पेक्टरियल ग्रेड 4200 से स्टार्ट होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि जो रेलवे की लाभकारी योजनाएं, देश की लाभकारी योजनाएं, रेलवे की परियोजनाओं को, रेलवे के तमाम एक छवि को जो एक पूरे राष्ट्र स्तर पर जो दिखाने का काम करते हैं, उसको प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, उस कैडर में इनिशियली 2800 ग्रेड पे का हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय। क्वालिफिकेशन उसकी सेम है, 4200 के समतुल्य, लेकिन दुर्भाग्य तो उसको हम 2800 में रिक्रूटमेंट देते हैं, जबकि निरीक्षक उसमें कहीं भी 2800 ग्रेड पे का समावेश नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एनोमली है और इसको दूर करने का काम होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम ग्रुप बी में जाते हैं, अधिकारी में प्रमोट होते हैं, तो पहले जब से ये विभाग प्रारंभ हुआ तब से लेकर के ग्रुप बी में मात्र 3 वर्ष की नियमित सेवा की शर्त थी कि 3 वर्ष जिसने पूरे कर लिए हों वो ग्रुप बी में पात्र माना जाता था। लेकिन अभी वर्ष 2024 में इसी कैडर के लिए उस 3 वर्ष को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है। ये 3 वर्ष ही रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी दूसरे उसमें हैं वहां भी 3 वर्ष ही इसका कार्यकाल माना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि साथ ही कोटा के पीआरआई, साथ ही शिवशंकर शाह, वो मेरे से मिले थे जैसे ये 3 से 6 का हुआ और एक रिप्रेजेंटेशन बना के लाया। मैं ध्यान इसलिए ला रहा हूं आपको कि हमने हाथ के हाथ उसको नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल के माध्यम से, मैं उसका मेंबर हूं, डिपार्टमेंटल काउंसिल के माध्यम से रेलवे बोर्ड के सामने इसको रख दिया है। फाइल चलायमान है, फाइल चलायमान है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय, लोहा गर्म है। यदि इसी पे अभी पूरी ताकत लग जाएगी, पूरा ध्यान इस पे लग जाएगा, तो निश्चित रूप से इनका इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड 4200 का होगा और जो यहाँ से ग्रुप सी से ग्रुप बी में जो पात्रता है वो 3 वर्ष ही रहेगी। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ हम 8वें वेतन आयोग में तो पूरी दम से इस कैडर के लिए बात करेंगे ही करेंगे, करते ही हैं। लेकिन आपका मार्गदर्शन, आज कोटा में इसकी शुरुआत हो रही है, पूरा देश, और चूंकि आप तो तमाम 500 से अधिक सम्मानीय सांसद और मंत्री और सबका अनुशासन में रखने का काम करते हैं, लोगों को डील करने का काम करते हैं, तो इसमें हमारी मदद करने का काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप जहां पर हाथ डाल देंगे निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा कम है, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें एक पंक्ति में भी कही जा सकती है, आप लोग ध्यान रखें थोड़ा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री एस.के. गुप्ता जी, पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ अध्यक्ष। कृपया संक्षिप्त में रखें जो भी आपको अपनी बात रखनी है। कोटा के लाडले सांसद आदरणीय ओम बिरला साहब, कोटा डिवीजन के डीआरएम सम्मानीय अनिल कागा साहब, उपस्थित सभी मीडिया बंधु,
यहाँ कोटा में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और बधाई के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आपने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को बुला लिया है तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाने वाला है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी सहजता, सरलता, कार्य करने की शैली, हर व्यक्ति को सुनना, उसकी बात को महत्व देना और निश्चित रूप से आप सबको उनके आशीर्वाद की आवश्यकता भी है, कारण कि बहुत छोटा कैडर है आपका, इसलिए बिना ऐसी शख्सियत के आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। जहां तक वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की बात है, आपके जो भी इश्यूज आपने दिए उनको फेडरेशन तक हम लोग लेके गए हैं और आपकी लड़ाई में पूरा कैडर आपके साथ खड़ा है और मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी ओर से, संगठन की ओर से, क्योंकि अब तो हमारा दायित्व और बढ़ गया है कि आपके नेतृत्व में केवल कोटा में ही नहीं, कोटा डिवीजन में भी, चाहे वो कोटा हो, चाहे डकनिया हो, चाहे बूंदी हो, चाहे मांडलगढ़ हो, काफ़ी काम चल रहे हैं। और अभी हम जब सोमवार को डीआरएम साहब से बात कर रहे थे तो मुझे डीआरएम साहब कह रहे थे कि अध्यक्ष जी ने कहा है फंड की कोई कमी नहीं है, कोटा डिवीजन साफ सुथरा और सुंदर दिखना चाहिए, और बोले इसी सोच के साथ में खालिद जी अपने को आगे चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सभी को पुनः शुभकामनाएं और विशेष रूप से सीनियर डीसीएम कोटा जो हैं जिन्होंने ये इनिशिएट लेते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ करवा रहे हैं, उनको एक बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल खालिद सर आपका। इसके बाद श्री पुरुषोत्तम यादव जी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप मंच पर पधारें और आपसे निवेदन है कि बिल्कुल 1 मिनट का ही समय लें, उसके बाद आदरणीय ओम बिरला जी का उद्बोधन होगा, इसलिए समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। नमस्कार। अखिल भारतीय रेलवे जन संपर्क सेमिनार में आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी, जन जन के लाडले, जनप्रिय नेता, सर्वप्रिय नेता, संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं और धुरंधरों को नियंत्रित करने वाले, मंद मंद मुस्कान वाले, सर्वसुलभ श्री ओम बिरला जी का आज इस सेमिनार में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से तथा जन सेमिनार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि मुझे 1 मिनट का ही समय दिया गया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से श्री शिवशंकर साहब जो यहाँ के पीआरआई हैं, इन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है अपने बड़े कैडर को, तो सबसे पहले ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे फेडरेशन ने उनकी जो समस्या हैं उन्होंने बताया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन ने माननीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा और ओबीसी फेडरेशन के माध्यम से ही हमने ये सुझाव दिया कि आपकी जो समस्या हैं वो हमारे सर्वसुलभ रहने वाले ओम बिरला जी जो लोकप्रिय हैं, जो हर छोटे छोटे कैडर की, छोटे छोटे आदमियों की बात सुनते हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनको बुलाइए, तो आपकी समस्या का निदान होगा। तो शिवशंकर साह ने हमारे सुझाव पर ये प्रोग्राम रखा और इस छोटे प्रोग्राम में इतनी बड़ी शख्सियत, प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर के रखने वाले माननीय ओम बिरला जी इस समारोह में पधारे और इन जनसंपर्क की जो समस्या है और रेल की जो भूमिका है बड़ी, उसको इस जनसंपर्क से माध्यम से जन जन तक सकारात्मक पहुंचाने के लिए इस कैडर को बढ़वाएं, जिससे रेलवे की जो कार्य पद्धति है, जो उसकी क्षमता है, उसको जन जन तक
सकारात्मक रूप से पहुंच सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माननीय मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे आप अखिल भारतीय जनसंपर्क कर्मी कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय रेलवे जनसंपर्क सेमिनार में हमारे बीच में कोटा के डीआरएम श्री अनिल कालरा जी, सीनियर वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री कमल जोशी जी, शिवशंकर जी, मुकेश गालव जी, अब्दुल खालिद जी और देश भर से आए सभी भारतीय रेलवे जनसंपर्क के अधिकारी, उसके इंस्पेक्टर और अन्य कर्मी, मुझे खुशी है कि इस कोटा की धरती पर आपका ये प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से देश के अंदर भारतीय रेलवे दुनिया के अंदर एक अनुशासित रेलवे कर्मियों के माध्यम से, जिनमें आज भी अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए देश और राष्ट्र का समर्पण भाव है और इसलिए करोड़ों लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस रेलवे के अंदर सफर करता है और इस रेलवे सफर के अंदर उसको आम जन को बेहतर सुविधा मिले, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रहे, ये अपने आप में आप सबके योगदान के कारण ही संभव है। जब मैं संसद के अंदर भी कभी चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं कि दुनिया में भारतीय रेलवे एक ऐसी रेलवे सेवाएं हैं, एक ऐसा रेल परिवार है जो अनुशासित है, जिनमें समर्पण है, सेवा का भाव है और इसीलिए 24,000 से ज्यादा ट्रेनें नियमित रूप से और अधिकतम ट्रेनें सही समय पर पहुंचना और सही समय पहुंचने के बाद मैंने एक दिन जिक्र किया कि रेलवे का सिस्टम कितना बेहतर है। जैसे ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में गई, उसकी जो भी मेंटेनेंस है वो ठीक हुई और सामान्य रूप से मैंने बड़े बड़े संस्थानों में देखा है कि इतने करोड़ों यात्री यात्रा करने के बाद भी रेलवे में ज्यादातर सिस्टम कहीं भी टूटा फूटा नजर नहीं आता, अगर आता है तो उसकी व्यापक मेंटेनेंस होती है। ये सारी सर्विसेज को समझने सीखने की आवश्यकता है और इस सेवाओं में भारतीय रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वह समय समय पर यात्रियों को रेल विकास की योजनाएं, रेलवे के नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ट्रेनों के संचालन की जानकारी और आम जन की कठिनाइयां, आम जन की असुविधाएं रेल अधिकारी तक पहुंचाने में
रेलवे जनसंपर्क की बहुत बड़ी भूमिका है और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब संचार के बहुत सारे साधन हो गए, उस समय रेलवे जनसंपर्क अधिकारी को ज्यादा सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आईटी ने संचार के सही साधनों को डेवलप किया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कठिनाई, अपनी चुनौतियां, रेलवे की कमियां, आम यात्री की असुविधा, आम यात्रियों की कठिनाई, आम यात्रियों की सुरक्षा, वह त्वरित गति से रेल अधिकारियों को जानकारी देता है। और उसमें जितना नेटवर्क बनाया रेलवे ने कि त्वरित गति से जैसे ही सूचनाएं मिले, रेल अधिकारी उस पर त्वरित कार्रवाई करने लग जाते हैं। ये संचार के साधन के माध्यम से भी रेल के अंदर एक बड़ा परिवर्तन मेरे को देखने को मिला है और इसीलिए भारतीय रेलवे जैसी विशाल संस्था में जनसंपर्क अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को भी पूरे करते हैं। रेलवे विकास, रेल की योजनाओं को भी अपने अपने क्षेत्र में जानकारी देते हैं, क्योंकि रेल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नियमित रूप से हो रहा है और नियमित होने से लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ी है। उस समय भारतीय रेलवे जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका भी बढ़ी है, क्योंकि आपको लगातार जहां रेल विभाग संस्थान से संपर्क करना पड़ेगा, वहां आम जन की कठिनाई और चुनौतियों को उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का काम भी आप करते हैं। मुझे आशा है इस बदलते संचार के इस युग में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए हम तथ्यपूर्ण, संवेदनशीलता के साथ जनता की अपेक्षाओं को रेल विभाग तक पहुंचाएं और रेलवे विभाग में जो कुछ भी नया परिवर्तन हो रहा है उसकी जानकारी आम जन को मिल जाए, क्योंकि आम जन को जब गांव, ढाणी, शहर से चलता है तो उसको चलने के पहले सारी जानकारी होनी चाहिए और मुझे लगता है इसमें भारतीय रेलवे जनसंपर्क की बहुत बड़ी भूमिका है और इसीलिए राष्ट्र हित में, देश हित में और अपने संस्थान के हित में आपको बदलते परिप्रेक्ष्य में संचार की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि आप लोग वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और भविष्य के अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन होगा, उसको देखते हुए आपको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बदलते सोशल मीडिया और संचार के अन्य साधनों के अंदर व्यापक जानकारी भी होने की आवश्यकता है, ताकि आप आम जन को ठीक से रेल विभाग की जानकारी मिल जाए और उसके क्षेत्र में, उसके इलाके के अंदर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हुआ उसकी जानकारी मिले और किस तरीके से रेलवे ने नए नए अनुभव प्रयोग किए हैं। लोगों को नए नए व्हाट्सएप बने, नए नए सोशल मीडिया के ऐप बने, उन सारे ऐप की जानकारी अगर आम जन को हो जाएगी तो उसको पता है मेरी ट्रेन अभी कहाँ है और कितनी देर पहुंचने वाली है। उस सारी जानकारी और ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन जनरल टिकट, बहुत सारे ऐप रेलवे ने बनाए हैं। उन सारे रेलवे के बनाए हुए जितने भी साधन हैं, उन साधनों को जो जनता के उपयोगी हैं
उसका भी आपको प्रयास करना चाहिए कि उनकी जानकारी उन तक पहुंच जाए, ताकि उनकी यात्रा सुविधाजनक हो जाए, सुरक्षित हो जाए और उनको काफी देर तक इंतजार नहीं करें। और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर कोटा मंडल के अंदर चाहे डकनिया का रेलवे स्टेशन हो, जो न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के नाम से नामित हो चुका है, कोटा का हमारा गौरवशाली रेलवे स्टेशन, उसकी एक ऐतिहासिक पहचान बनेगी और इसकी विरासत के साथ इसकी आधुनिकता के नए भवन में हम आने वाले समय में यात्रियों को और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। यहाँ आने वाले समय के अंदर जब पिट लाइन चालू हो जाएगी तो हम नई ट्रेनों का आवागमन का और ट्रेनें भी चलाएंगे, ताकि हर आम व्यक्ति को अपने नजदीक, गांव से नजदीक, शहर से नजदीक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मिल जाए, उसको सही जानकारी मिल जाए और यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कोटा मंडल में एक यात्री को जो कुछ भी परेशानी या अभाव है, हमारा लक्ष्य है इस 2 साल के अंदर आम यात्रियों के सारे अभाव, कठिनाई, चुनौतियों का समाधान करेंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, ताकि सुरक्षित और अच्छी यात्रा रेल कर सके। इसके लिए जनसंपर्क अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे आशा है कि जो भी रेल में परिवर्तन हुए हैं, उन सारे परिवर्तन को आम जानकारी तक कैसे पहुंच सकता है, नए ऐप डेवलप हुए हैं जानकारियों के लिए, उसकी भी जानकारी पहुंचे और जो भी संचार के साधन रेलवे ने अपनाए हैं, उन संचार साधनों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी की है। संख्या कम है, मैं मानता हूं जनसंपर्क कर्मी कम है, लेकिन कम संख्या के अंदर भी हम गुणवत्तापूर्ण कार्यकुशलता से काम कर आम जन को कैसे बेहतर सुविधा दे सकते हैं। मैं पुनः देश भर से आए सभी रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों का कोटा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका प्रथम ये ऐतिहासिक सम्मेलन कुछ निर्णयों, कुछ मुद्दों को लेकर जाएगा, जहां हम हमारी मांग की बात भी करेंगे, लेकिन रेलवे के अंदर किस तरीके से हम आम जन तक रेलवे के विकास और विकास के साथ आम यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी रेलवे में परिवर्तन हुए उसकी जानकारी के लिए भी चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को स्मृति चिन्ह DRM सर महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री शिवशंकर शाह वरिष्ठ जनसंपर्क निरीक्षक DRM सर को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए एवं DRM महोदय सर, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी एवं इंस्पेक्टर, सभी विशिष्ट अतिथि एवं उपस्थित हमारे बीच प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के जनप्रतिनिधियों, जनसंपर्क अधिकारीगण एवं सहयोगी साथियों, ऐसे ऐतिहासिक अखिल भारतीय रेलवे जनसंपर्क सेमिनार 2025 के समापन के अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय श्री ओम बिरला जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम संसदीय दायित्वों के मध्य अपना कीमती समय निकालकर इस आयोजन को अपनी गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित किया। आपके प्रेरणादायी विचारों एवं जनसंपर्क कैडर के उत्थान के प्रति दिखाई गई सकारात्मक भावना से हम सभी को एक नई ऊर्जा मिलती है और नई दिशा और आश्वासन प्रदान किया है। मैं DRM श्री अनिल काल्ला सर का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे बीच अपर मंडल रेल प्रबंधक ललित सर, प्रत्येक चरण पे आपका मार्गदर्शन एवं पूर्ण सहयोग मिला है। साथ ही हमारे बीच सीनियर एडिशन श्री सौरभ जैन सर एवं DCM किशोर पटेल सर का भी
आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को सफल बनाने के लिए तन मन धन से योगदान दिया। साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी सहभागी साथियों को हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। पूरे देश से आए जनसंपर्क साथी, अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने इन शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं। जीवन की रेखा रेल चल रही है, जाने कहां जाना चाहोगे आप, हम ले जाएंगे वहां। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का हमारे आमंत्रण पर जो आप आए हो यहाँ। धन्यवाद। ओके सबसे बड़ी रेल सेवा है जिसमें भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रेलवे के अंदर रेल यात्रा सुरक्षित तरीके से कर सके, उसको रेल यात्रा में बेहतर सुविधा मिले और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नया परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की जानकारी आम जन को मिल सके, इसके लिए रेलवे जनसंपर्क अधिकारी की बहुत है। आज कोटा के अंदर रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों की सेमिनार हुई है। मैंने उनसे कहा है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेल यात्री के अंदर आम जन को भी जोड़ना चाहिए ताकि आम जन को जो भी संचार के साधन रेल विभाग ने यात्रियों के लिए जारी किए, जिससे आम यात्री घर बैठकर सारी जानकारी प्राप्त कर सके, ट्रेन के उड़ान की, खान की, अन्य कोई परेशानी हो नहीं हो उसके बारे में आम मुझे आशा है देश भर के आए जनसंपर्क अधिकारी आम जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे और रेल विभाग में जो भी नया परिवर्तन होगा उसकी जानकारी आम जनता केडर की अपग्रेड को लेकर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने अपने मांगे रखी है, उनको रेल मंत्री तक पहुँचाऊँगा।